देखने वाले हैं आकलन 2 मूल्यांकन भाग 2 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, सरल शब्द का विलोम शब्द है। सरल का यहाँ पर विलोम शब्द बताना है, अपोजिट बताना है, जो कि हो जाएगा कठिन। ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे। एक व एक से अधिक की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं वचन। एक वचन, द्विवचन, है ना, जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि जैसे लड़की एक वचन है, लड़कियां बहुवचन है। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। रोहित अपने घर गई। तो रोहित एक लड़के का नाम है, गई एक स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा रोहित अपने घर गया। तुम दोनों कहाँ गया। तो यहाँ पर गया सिंगल के लिए आता है, एक वचन के लिए, जबकि यहाँ पर 2 हैं तो 2 के लिए आएगा तुम दोनों कहाँ गए। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए जोर जोर से। तो यहाँ पर वाक्य हो जाएगा, बच्चा जोर जोर से रो रहा है। नदी, नदी लगातार बह रही है। कचरा पात्र के उपयोग के कोई 2 लाभ लिखिए। कचरा पात्र में कचरा डालने से कचरा इधर उधर नहीं बिखरता है और इधर उधर गंदगी नहीं होती है। कचरा पात्र के उपयोग से कीटाणु नहीं फैलते हैं। नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखिए। जैसे समोसे, समोसे कैसे होते हैं, गरम समोसे। पेड़, लंबा पेड़। चींटी, काली चींटी। झंडा, ऊंचा झंडा। 7th है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6-8 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है जिसमें आपको गाय दिख रही है। गाय एक चौपाया जानवर है, 4 पैर वाला। गाय हमें दूध देती है। गाय के 2 सींग, 2 कान होते हैं। गाय की एक लंबी पूंछ होती है जो मक्खियों को उड़ाने के काम आती है। गाय के गोबर से खाद बनती है। गाय के गोबर से कंडे या उपले बनते हैं जो जलाने के काम आते हैं। गाय के दूध से दही, मक्खन, घी व मिठाइयाँ बनती हैं। तो यहाँ पर आपको 6 से 8 वाक्य लिखने थे, और भी जो आपको सेंटेंस आते हैं वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे दी गई कविता को पढ़िए। 8 से 11 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको कविता पढ़नी है दी गई, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो कविता है, आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर। सांझ पड़े यह लाल हुई थी, सांझ पड़े यह लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर। रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर। जगह जगह पर छेद थे इसमें, चलनी सी छेदीली चादर। छेद सभी सब बनने थे तारे, चमकी थी ये काली चादर। तो यहाँ पर ये कविता दे रखी है आसमान से रिलेटेड। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कविता के अनुसार किस कारण से ये पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई है। तो आसमान में तारे उगने से पता चला होगा कि चादर फटी हुई थी, क्योंकि तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि रोशनी आ रही है उनमें से, यानी कि छेद हो रखा है आसमान में। पोल खुलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है। आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य बताइए। तो पोल खुलना अर्थात पता चलना या भंडा फूटना। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, पुलिस ने आश्रम पर जाकर पाखंडी बाबा की पोल खोल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साँझ, शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है। साँझ होने पर सूरज डूबने के कारण आसमान की चादर लाल हो जाती है। जब भी सूरज अस्त होता है तो आप देखिएगा आसमान लाल लाल सा हो जाता है। कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो आसमान की चादर, क्योंकि इसमें आसमान की चादर की बात हो रही है, तो यहाँ पर उपयुक्त जो शीर्षक होगा ये हो जाएगा आसमान की चादर। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक गद्यांश दे रखा है जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। गद्यांश है, ये धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपए से ज़्यादा कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन हमें खूब काम देता है। तो यहाँ पर जो बरसात का पानी है उसकी बात की गई है कि एक धरती में बड़ी गुल्लक है जिसमें हमको पानी की बचत करते हुए उसमें डाल देना चाहिए। जैसे छोटे तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं, तो जो बरसाती पानी होता है उसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं एकत्रित कर लेना चाहिए। यहाँ पर इसी चीज़ की बात की गई है। तो विशाल गुल्लक किसे कहा गया है, धरती को। बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है, बरसात का पानी जमीन में छनकर मिल जाता है। बरसात के मौसम में बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है। तो बरसात के मौसम के बीत जाने पर तालाब, झील धरती में जमा पानी से हमें पानी प्राप्त होता है। बरसात के जल को हम किस किस प्रकार सहेज सकते हैं। बरसात के जल को झील, कुआं, तालाब आदि में सहेज सकते हैं। तो इस तरह